ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहोणम् मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पामे निज कदरान चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प ऐसे तो पंडित जी थे, गृहस्थ अवस्था में थे, तो उनको आचार्य कल्प क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने आचार्यों जैसा कार्य किया है। भले मुनि दीक्षा धारण न की हो, आचार्य पद न हो, लेकिन आचार्यों जैसा, आचार्य जो लिखते हैं ना, ऐसा इन्होंने कार्य किया है। कल्प वृक्ष लिखते हैं ना, कल्प वृक्ष है ना, कल्प माने कल्प वृक्ष, और आचार्य के हिसाब से कार्य किया है। उसके लिए एक कल्प माने कल्प वृक्ष भी होता है, और कल्प मतलब आचार्यों की कल्पना जैसी कल्पना है ऐसा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत ही इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि जैसे माता अपने बेटे को गोदी में बिठाकर प्रेम से समझाए समझे, इस तरह पंडित जी साहब ने हमें बोध दिया है। अपना तीसरा अधिकार चल रहा है वेदनीय कर्म संबंधी। वेदनीय में साता वेदनीय की कही, साता वेदनीय और असाता वेदनीय के साथ में जब मोह कर्म जुड़ा हुआ है, मोह साथ में जुड़ा हुआ है, तब बहुत गड़बड़ होती है। मोहनीय कर्म के उदय से गड़बड़ होती है, और मोहनीय के कारण साता को असाता को जो उदय है, वो उदय अपनागत मानता है। वो ही बहुत बड़ी गलती है, और उसके कारण लास्ट में अंतिम में कहा ना, क्या कहा देखो, परंतु निर्णय करता मोह से ही सुख दुख मानना हुआ। एक मिनट, मैं हिंदी निकाल लेता हूँ जरा। हाँ, परंतु निर्धार होने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है, औरों द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। बरोबर है? औरों के द्वारा सुख दुख होना, मतलब और कोई पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर दे, ऐसे 3 काल में संभव नहीं है। तीनों काल में, अरे चतुर्थ काल में भी, अरे छठे काल में भी, पंचम काल में भी, कौन से भी काल में कोई परद्रव्य मुझे तकलीफ कर दे, ऐसी संभावना कोई हिसाब से नहीं है। ऐसा कोई हिसाब से वो संभावना नहीं है। फिर आगे देखो, केवली के भी साता असाता का उदय भी है। केवल ज्ञानी भगवान का, पहले मुनिराज का उदाहरण दिया था, अभी केवली भगवान का उदाहरण दे दिया। केवली भगवान को भी अघात या कर्म है ना,
वेदनीय कर्म बोले तो अघातीय कर्म हो गया ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय, वो घातीय कर्म हो गए। और वेदनीय अघातीय कर्म है, तो अघातीय कर्म का तो उदय है केवली भगवान को, शाता अशाता का उदय नहीं है। चलो, अशाता का उदय भी शाता होके आता है। अशाता के निषेधक पहले ही खिर जाते हैं, तो क्या कहते हैं, देखो कि उदय है लेकिन उनको शाता होके आते हैं। उदय है केवली भगवान, केवली के शाता अशाता का उदय भी है, और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। बाहर में कितना सारा वैभव है, कितनी सारी 12-12 सभा लगी हुई है, दुश्मन भी आते हैं। जब पहले थे तब देवलोक भी आते हैं, मुनिराज भी आते हैं, अर्जिका माता भी आती हैं, तिरंज के जीव भी आते हैं। तो क्या कहते, देखो सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी, किसका अभाव है, मोह का अभाव है, मोहनीय कर्म का अभाव है, किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हमारे शासन नायक, क्या है उनका, अरे गंधर्व की उपलब्धि नहीं की है, सौधर्म इंद्र को इतना समझता नहीं है। क्यों ज्ञान में होएगा, क्यों ज्ञान में नहीं होएगा, ज्ञान में। हाँ? और गंधर्व की उपलब्धि नहीं है, साता साता का जाने दो, वो संयोग नहीं है, तो ऐसे संयोग पैदा क्यों नहीं किए, तो लेकिन मोह नहीं है ना, मोह नहीं है तो दुख नहीं होता। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहिए, सो उपाय झूठा। वो उपाय को क्या कहते हैं, झूठा उपाय, एकदम झूठा उपाय है। वो उपाय से तेरा कुछ कार्य होने वाला नहीं है। तो अभी प्रश्न खड़ा किया, सच्चा उपाय क्या है। बहुत ही मार्मिक सब्जेक्ट है। हर एक कर्म के पीछे यदि मोहनीय कर्म ना हो, मोह राजा है, मोह कर्मों का राजा मोह है, यदि मोहनीय कर्म ना हो तो यह जीव यहां पे कोई जिसब सिद्धालय में विराजमान होते। देखो, तो सच्चा उपाय क्या है, तो प्रश्न खड़ा किया ना, अभी जवाब दे रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शनादि से, सम्यक दर्शनादि यानी के दर्शन मोहनीय का त्याग पूर्वक सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। भ्रम दूर हो जाए, किससे, अपनी सच्ची श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी जो चीज है, सम्यक दर्शनादि भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। तथा यथार्थ विचार करके अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुखी दुखी नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। क्या कहा, सम्यक दर्शन यानी कि दर्शन मोहनीय का त्याग, यानी कि अपनी सच्ची श्रद्धा, यानी कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब मैं ज्ञायक देव हूँ, मैं आत्मदेव हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, उसका नाम है। अरे कहाँ पे भी, किधर भी, कौन सी जगह में भी, एक चीज को कभी छोड़ता नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, भ्रम दूर हो जाए। भ्रम क्या था कि शरीर वो मैं हूं, ये संयोगी पदार्थ इष्ट होने चाहिए, अनिष्ट पदार्थ मेरे से दूर हो जाए, ये सब देखो, सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। ये भ्रम दूर हो जाता है तो सामग्री, बाह्य में कितनी भी सामग्री या सामग्री न हो, इससे सुख दुख भाषित नहीं होता। और अब
अपने परिणाम ही से भाषित होता है। अपने ही परिणाम, मेरे परिणाम, उल्टे परिणाम, मेरे क्या परिणाम, ये मेरा सुखी करता है, ये मेरे को दुख देता है, ये दुख देता है, उसको भगाओ। इस शरीर को जो पोसता है वो मेरा हितकारी है, और जो शरीर को आगे पीछे करता है वो मेरा अहितकारी है। अहितकारी को दूर भगाओ और हितकारी को। ऐसे अपने परिणाम ही से भाषित होता है। क्या कहता है, देखो, सम्यक दर्शन आदि से क्या दूर होता है, भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। विकल्पों से भी दुख सुख दुख, अरे ऐसे ही विकल्प, मंदिर में जाता है, आगे विकल्प यानी कि विशेष ज्ञान, बरोबर है, विशेष कोई आ गया, लेकिन उसका कर्ता ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये मेरे ऐसे विकल्प क्यों आए। अरे ज्ञान है तो विकल्प आने वाले ही है, लेकिन वो विकल्प को हटाने के लिए और गंदे विकल्प मत कर। मैं ज्ञायक हूं, मैं जाननहारा हूं, मैं जानने वाला हूं, वो लाएगा तो गड़बड़ नहीं होगी। देखो, तो सच्चा उपाय क्या है, सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे। क्या कहता है, देखो, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे। सामग्री से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से मोह मंद हो जाए। क्या है, तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से मोह मंद हो जाए, ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुखी दुखी नहीं होता। अनेक कारण मिले, बहुत कारण मिले, ये उससे होता है, इससे होता है, इसका ये कारण है, ऐसे अनेक कारण मिलने पर भी गर्भ नहीं होता। अनेक कारण, बहुत सारे कारण मिलते हैं, बहुत सारे कारण आ जाते हैं, फिर भी वो कारणों को, अपना न्यायिक भाव को, अपना विषय वस्तु को, अपना स्वभाव को आगे रखता है, पर के स्वभाव का, पर स्वरूप के। कैसे, क्योंकि ये मैं हूं, नक्की किया है उसने, ये जो जीव तत्व वो मैं हूं, जीव द्रव्य मैं हूं, जीव द्रव्य के अनंत गुण और अनंत गुणों का परिणामन वो मैं हूं, वो उसने एकदम बरोबर ले लिया है। लोग क्या कहते हैं, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशारूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, और तब सर्व दुख मिटकर सुखी हो जाता है। सर्व दुख मिटकर सुखी हो जाता है। इस प्रकार अपना वेदनीय का प्रकरण पूरा होता है, फिर अंतराय का प्रकरण चालू होता है। तो ये वेदनीय का प्रकरण में साता वेदनीय असाता वेदनीय कछु कारण नहीं है। मोह के कारण, ये जीव मोह के कारण गड़बड़ करता है, और ऐसा मोह के ऊपर हम, दर्शन मोह के ऊपर आगे फिर धीरे धीरे चारित्र मोह के ऊपर हम प्रहार करें और अपना स्वरूप को आगे करें। ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं, आगे की बात कल करेंगे। आयु कर्म का उदय से होने वाला दुख और उनकी निवृत्ति में मोह राजा को भगाना है, बस, और कुछ करना नहीं। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई।